दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और मंत्री जी कितने दोगले व्यक्ति हैं आपको इस वीडियो में दिखाएगा। एक यूट्यूबर पे किस तरह ब्लेम लगा रहे हैं मंत्री जी, वो आपको इस वीडियो में दिखाएगा और क्या हकीकत है आप सभी जानते हैं। तो पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। सवाल का जवाब श्रीमान तेजस्वी यादव जी दें कि जब वही पत्रकार करा, मंत्री जी देखो बिना सवाल का जवाब दिए भाग गए। मंत्री जी ऐसे व्यक्ति हैं कि मंत्री जी काम करके जवाब देते हैं। मंत्री जी बरबोले के जैसा जा करके, जिसने कुछ नहीं किया हर दिन एक वीडियो बनाकर डाल रहा है, जिसने काम किया है वो प्रमाण लेकर आता है और प्रमाण के साथ प्रेस करने की हिम्मत जुटाता है। मतलब किसी बहाने घेर कर मेरी गाड़ी को कूच देना, मुझे गाड़ी के अंदर मेरी हत्या कर देना। इतना बड़ा पत्थर पहले से लेकर रखा गया था जिसको उठाकर मेरे सर पर फेंकने की तैयारी थी और थानेदार ने लगता है स्थिति को भांपा और वो मुझे पहले ही वहां से लेकर के आगे चला गया। 3 गाड़ी कि जब वो गाड़ी का शीशा पीछे से मारकर तोड़ रहे थे अपने माइक वाले डंडे से, तो पीछे जब वो भाग रहे थे तो भागने के क्रम में वो एक बार गिरे जरूर, फिर खुद से अपना कपड़ा फाड़ करके, जैसा कि देख सकते हैं जब डीएसपी और थाना आता है मंत्री जी के द्वारा खुद से कपड़ा फाड़ करके और ये देखिए अपना वीडियो बना करके अपने साथियों को बताने की चेष्टा करते हैं। अब देखिए इस वीडियो में, जैसा कि आप लोग यूट्यूबर का वीडियो देखे हुएगा, थोड़ा सा अंश दिखेगा आपको। उसके सुरक्षा कर्मी द्वारा मंत्री जी के द्वारा बोला गया है कि मारो मारो साले को, मारो साले को मारो। और बताइए अभी आके मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, मेरे पीछे साजिश रचा गया हुआ था, इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ था। अरे भाई साला तू कौन नेता है रे, तुम्हारे प्रति साजिश क्यों रचेगा, वो भी आम यूट्यूबर। बताइए इतना छोटा सा यूट्यूबर को तू इतना बड़ा ब्लेम कर रहा है। एक तो जान लो बीजेपी के जितना भी नेता है लगभग 90% नेता सिर्फ मोदी जी के नाम पे जी रहे हो भाई। जैसा ही मोदी जी का हाथ हटता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्योंकि मंत्री बन जाइए, कुछ भी बन जाए, काम वो नहीं करता है। और इस मंत्री का ही जान लीजिए, इनके क्षेत्र में जाइए और जिस चीज का मंत्री है उसका भी वो काम नहीं किया होगा, मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूँ। तो ऐसे भ्रष्ट मंत्री को कहाँ जाना चाहिए भाई लोग, आप बताइए कमेंट में जाकर। और एक छोटे से यूट्यूबर है, कुछ गलती हुआ है आपसे, इसको स्वीकार कर लीजिए कि हाँ गलती हो गया है। आप जो ब्लेम कर रहे हैं वो सब कोई जानता है और सबसे दोगलेपन तो नेता लोग ही बतियाते हैं कि जो है ना विपक्षी पार्टी का है। अरे भाई साला तू इतना करप्शन किए हुआ है कि लोग अगर वैसे तू खाली पैर चलेगा तो जूता से मार मार के मुंह फुला देगा। हाँ, और कह रहा है कि विपक्षी पार्टी का है, हमारे पीछे साजिश रचा हुआ था। क्या साजिश रचेगा वो यूट्यूबर, इतना तो उसका अभी हमको लगता है चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है और तुम्हारे प्रति उस साजिश रच दिया क्या। ऐसा गलत बात मत बोलिए मंत्री जी। बिहार के भी जनता लगभग जनता तो बेवकूफ़े है, मगर जो जनता कुछ 25-30% जनता तो जरूर जागरूक है और जूता लगाने के लिए आपको उतना काफ़ी है। ध्यान रखिएगा, जान लीजिए। अभी हम अगर यह बात सही ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बीजेपी के लगभग 70 से 75% नेता अगर मोदी जी का नाम से अगर छोड़कर वोट मांगे तो क्या वो जीत पाएंगे? आप ही लोग बताइए दोस्त। और सबसे बड़ी बात होता है कि चुनाव केंद्र शासित हो या राज्य के लिए हो, मुख्यमंत्री का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो, नाम मोदी जी के लेते हैं बीजेपी के नेता लोग और एनडीए के नेता लोग। अब बताइए 20 साल मुख्यमंत्री रह गए हुए नीतीश बाबू, अब फिर भी नाम किसका चलता है मालूम है? मोदी जी का। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाइए और पूछिएगा कि आप किसको वोट दे रहे हैं तो बोलेंगे मोदी जी को। विधानसभा का इलेक्शन हो
या जिन्ना का मुन्ना, ये जिन्ना का बच्चा है, क्या कहते हैं उसको, ले लिया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में खड़े सांसद का इलेक्शन हो, दोनों में सेम चीज रहता है। और आप लोग बताइए क्या यह मंत्री गलत किया है कि नहीं किया है। अगर आप किसी भी नेता से अगर आप सवाल पूछेगा, कड़वा सवाल पूछेगा, तो आपको इसी तरह मारने को धमकाएगा, आपसे माइक छीना जाएगा, और आपसे जब हथियारें छीन लिया जाएगा, माइकें छीन लिया जाएगा, मोबाइलें छीन लिया जाएगा, तो आप दिखाइएगा क्या। अगर आप चाहते हैं कि छोटा छोटा यूट्यूबर या आपके गांव का कोई जागरूक लोग सवाल करे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपका भाई राहुल, आप लोग देखते रहे मेरा पेज राहुल के साथ। अगर एक एक करके सवाल पूछेंगे तो मैं सबका, सड़क टूटी है तभी सड़क बनने जा रही है, बिना टूटे सड़क है ही नहीं। वो यूट्यूब चैनल नहीं सवाल एक एक करके पूछिए सवाल। जब टेंडर में गया सही कैसे, जब टेंडर में चला गया तो सवाल सही इसलिए तो वो अधूरी जानकारी लेके तो पर्दाफाश हो गया उसका। बात है कि थानेदार को जब पता है कि आप निर्दोष से आप चले गए, फिर थानेदार कैसे तेजस्वी यादव की बात पर एफआईआर? ये भी एक अनुसंधान का विषय है। मैं बड़े पदाधिकारी, नहीं यही तो अनुसंधान और जांच एक ही बात होता है। मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि ये भी एक अनुसंधान का विषय है। इस पर भी मैंने बड़े पदाधिकारी से बात की है, भी उपस्थित हैं बिहार प्रदेश की महिला मोर्चा की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती अंजलि निषाद जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि श्रीमान अशोक जी किस बात को लेकर दी है? राजनीति में आप पर आरोप लगाया गया है कि आपने उसको मार की गाली दी। वही मैं कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट, आप यहाँ बैठे हुए थे, जब मैं थानेदार के पीछे, थानेदार के गाड़ी के पीछे निकल गया, जब वो मोबाइल कैमराधारी व्यक्ति ने स्पष्ट कहा कि देखिए भाग गए सायरन का प्रयोग करके, तो फिर मैं किसी आप लेट आए हैं इसलिए आपको कुछ मालूम नहीं है। ये सब विषय को मैं पहले रख दिया हूँ। कृपया करके अपने साथी का, मैं बोला ना कि रोड का काम है, जब बनेगा तो टूटेगा, और जब टूटेगा तो फिर मेरे जैसा विधायक रहेगा तो बनेगा। मंत्री जी का कहना है कि वे संवेदना व्यक्त करने गए थे और वहां किसी भी प्रकार की झड़प या मारपीट की बात सरासर झूठ है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।